brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो एमसीडी के 12 वार्ड पर चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा हॉट सीट रही वो थी चांदनी महल वार्ड। हालांकि यहां से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की हार में बड़ा रोल आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए आले मोहम्मद इकबाल का भी है, जिसने पार्टी के सिटिंग एमएलए रहते हुए भी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया। अब प्रचार क्यों नहीं किया वो आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आले मोहम्मद इकबाल के साथ किस तरह का एक्शन ले सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दिनेश, जैसा कि आम आदमी पार्टी में खुले तौर पर बगावत देखने को मिली चांदनी महल वार्ड में नॉमिनेशन के बाद से ही, शोएब इकबाल ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आले मोहम्मद इकबाल जो कि सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने पार्टी से तो किसी तरह की बात नहीं की, ना कुछ इस्तीफा दिया, लेकिन खुले तौर पर बगावत करते हुए नजर आए। अब इस बगावत का क्या खामियाजा भुगत सकते हैं आले मोहम्मद इकबाल? बिल्कुल, अब देखिए सवाल यही बना हुआ है कि चले चुनाव तो बीत गया और वहाँ से जो आपके सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो भी हार गए। आम आदमी पार्टी को आप हराना चाहते थे, आम आदमी पार्टी हार गई। लेकिन सवाल अब यही बना हुआ है और जो हमारे दर्शक भी कमेंट करके हमसे सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं आले मोहम्मद इकबाल, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आम आदमी पार्टी जो है उन्हें निकालती है पार्टी से, तब भी उनकी जो सदस्यता है वो नहीं जाएगी। सदस्यता जो उनकी है यानी विधायक बने रहेंगे 2030 तक। और अगर वो खुद से इस्तीफा देते हैं तो ही उनकी सदस्यता जाएगी, या फिर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी। अगर उन्हें इस्तीफा देना होता तो शायद अपने पिताजी के साथ वो भी इस्तीफा दे देते। तो इस्तीफा तो आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं मोहम्मद आले इकबाल वो नहीं देंगे। 2030 तक वो जो है विधायक रहेंगे। और आम आदमी पार्टी जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने खुले तौर पर बगावत का ऐलान किया। एक तो ना उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, और खुले तौर पर जो है शोएब इकबाल जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रचार किए। और जब आम आदमी पार्टी को हरा भी दिया तो उन्होंने ट्वीट करके अपनी कसर भी निकाली। कसर जो अंदर भरी होती है, जब आप कोई ऐसे हीटेड ऐसी लड़ाई को जीत लेते हैं और जीतने के बाद जो आपके अंदर का भरा हुआ गुबार और गुस्सा होता है, जब आप वो फोड़ते हैं, तो वो भी आज उन्होंने ट्वीट के जरिए जो है वो फोड़ा। क्या कहा था उन्होंने जी। और आले मोहम्मद इकबाल ने भले ही आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन तंज उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही कसा। और आले मोहम्मद इकबाल का जो ट्वीट है वो हमारे दर्शकों को एक बार मैं बता देती हूँ। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जीत मेरे इलाके के शेरों की है, साजिश करने वाले हार गए, हक की जीत हुई, बातिल की हार हुई, जो काम करने वाले थे वही जीत कर आए। शोएब इकबाल की मोहब्बत को सलाम, अहंकारी, पैसे वाले, शोहरत वाले, ताकतवर, सबके मुंह काले हो गए, शेर आ गया। तो देखिए, यही उनका जो ट्वीट है यही बहुत कुछ कहता है कि अब उनकी जो आगे की सियासत रहने वाली है वो ऐसी ही बगावत जो है, बगावती तेवर आम आदमी पार्टी को अगले इलेक्शन तक, यानी 2030 में अब विधानसभा का इलेक्शन होगा तो वो बगावत वाले मूड में रहने वाले हैं। अब अच्छा क्या है कि आम आदमी पार्टी को अगर उन्हें मनाना होता तो इलेक्शन से पहले मनाते ताकि सियासी नुकसान ना होता। तो आम आदमी पार्टी भी उन्हें मनाने के मूड में है नहीं, और ना आले इकबाल मानने के मूड में है। वो भी बगावती सुर जो है अपनाए हुए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर उन्हें पार्टी से बातचीत करनी होती, ऐसे बगावती तेवर ना दिखाने होते, तो ये ट्वीट ना करते। मान लीजिए इलेक्शन हुआ, जो भी उसमें हुआ, जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद अब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। बातों से सब कुछ ठीक हो जाता है जब एक टेबल पे बैठेंगे। लेकिन दोनों साइड से ये बात है कि ना आम आदमी पार्टी एक टेबल पर आले इकबाल को लेकर बैठना चाहती है, ना आले इकबाल खुद बैठना चाहते हैं। तो अब ये है कि आले इकबाल का आगे का रास्ता 2030 तक तो उन्हें अब बगावती तेवर वो अपना कर रखेंगे। पहली चीज़, आम आदमी पार्टी के एमएलए तो रहेंगे, क्योंकि जैसे बताया मैंने कि आम आदमी पार्टी अगर उन्हें पार्टी से निकाल भी देगी तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब क्या है कि क्योंकि सियासी ताकत उनके पिता दिखाई चुके हैं कि अभी भी शोएब इकबाल के चेहरे का दबदबा है मटिया महल विधानसभा में, तो ऐसे में हो सकता है कि आगे कोई
दल वो ज्वाइन कर लें। जी। बीजेपी में तो जा नहीं सकते क्योंकि जो डेमोग्राफी है उनके इलाके की, बीजेपी में तो जाने का सोच भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस एक ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस में आसिम अहमद खान भी गए थे जी। जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला, टिकट नहीं दिया। शोएब इकबाल जब आम आदमी पार्टी में आए तो उसके बाद वहां पर अगर किसी को सियासत करनी है, चाहे आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में करनी हो, अगर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में किसी को सियासत करनी होती है तो कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस में जाता है। और कांग्रेस वाले को सियासत वहां पे करनी हो तो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जाता है। यही हुआ ना आसिम अहमद खान और शोएब इकबाल के मामले में। तो वही अब यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी में अब जिस तरीके से बगावती तेवर दोनों साइड से हैं, तो अब आम आदमी पार्टी में तो आले इकबाल के लिए जगह मुझे तो नहीं दिखती, क्योंकि उनके खुद के पिता की ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी एक तरीके से, और आत्मसम्मान की लड़ाई में उनके बेटे आले इकबाल ने पूरा उनका साथ दिया। तो अब आगे मुझे यही लगता है कि 2030 तक तो वो अपने पद पर बने रहेंगे, लोगों से कनेक्ट रहेगा, क्योंकि विधायक वो बने रहेंगे तो लोगों के काम कराते रहेंगे, और जिससे उनका जो जनाधार है वो और मजबूत होगा। क्योंकि ये तो एक चांदनी महल वार्ड की बात थी जहां पर 40,000 जो है वो वोटर थे, लेकिन मटिया महल विधानसभा क्योंकि बड़ी विधानसभा है और ऐसे में वो विधायक रहेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा 2030 में, चाहे वो निर्दलीय लड़े चाहे वो किसी पार्टी से लड़ें। अगर वो पार्टी से लड़ेंगे तो वो इकलौता ऑप्शन उनके पास कांग्रेस ही होगा, क्योंकि कांग्रेस में एक सीट वैकेंट हुई है। आसिम अहमद खान जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, वो अब दोबारा आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी में आसिम अहमद खान इसलिए आए हैं क्योंकि काट करने के लिए आए हैं। तो अब आले इकबाल जो है और शोएब इकबाल भी, क्योंकि देखिए उन्हें आप सियासत से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये शोएब इकबाल के चेहरे पर चुनाव जो है इमरान मलिक ने लड़ा था, और उन्होंने आज खुद कहा कि अगर उनका हाथ मेरे सर पर ना होता तो ये जीत उनके बिना अधूरी थी, और वो जो है बहुत मुश्किल ये जीत होती। और तो शोएब इकबाल को भी आप सियासत से किनारे नहीं कर सकते। अब शोएब इकबाल और जहां शोएब इकबाल जाएंगे आले मोहम्मद इकबाल भी वहीं जाएंगे, क्योंकि शोएब इकबाल ने अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो मोहम्मद आले इकबाल को सौंप दी है, लेकिन सियासी रसूख वो अभी भी रखते हैं। वो इस चुनाव में शोएब इकबाल ने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। हालांकि अब उपचुनाव दिनेश खत्म हो चुका है और अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व चांदनी महल वार्ड में क्या होगा, और आम आदमी पार्टी क्या आले मोहम्मद इकबाल की बगावत पर एक्शन लेगी या फिर नहीं। खैर ये तस्वीर तो वक्त के साथ साफ होगी, लेकिन एमसीडी बाई इलेक्शन से जुड़े हुए रिजल्ट की पल पल की अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।